हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। उत्तराखंड शिक्षा विभाग से संबंधित अपडेट लेके आ गए हैं। सबसे पहले उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए मंत्री जी ने कल घोषणा करी है। आप इस वीडियो को सुन सकते हैं। पारदर्शी नौकरियां जो है ईमानदारी से, कोई भी गड़बड़ होगी तो बड़ा से बड़ा, छोटा से छोटे आदमी को बख्शा नहीं जाएगा। हम लोग अभी 2500 जो है इंटर कॉलेज में चतुर्थ श्रेणी के कार्मिक देने वाले। कितने हजार? नहीं तो अभी तक क्या था कि वहाँ सफाई करने की दिक्कत थी, घंटी बजाने की दिक्कत थी, और वो भी वहीं का स्थानीय लड़का नौकरी करेगा, बाहर करेगा, जिसने या तो जमीन दान दी हो या कोई गरीब उसी गांव का होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उस ब्लॉक से बाहर को नहीं है। बोलो ठीक है कि नहीं है? बहुत सही है। हम लोग 2100 प्राइमरी के टीचरों को नियुक्ति देने वाले हैं। कितने? 2100 लोगों को नौकरी देने वाले हैं और 100% उत्तराखंड के होंगे। एक भी उत्तराखंड से बाहर का नहीं होगा। हाँ, अगर किसी ने लड़की ने शादी करके आ गई होगी तो वो भी नौकरी कर सकती है। सही है, सही है। और कब तक जारी? वर्षवार नौकरी दी जाए, कोई घपले का चांस ही नहीं। बोलो ठीक है कि नहीं? ना पेपर देने हैं। हम लोग अभी लगभग 200 एएनएम की नियुक्ति और करने जा रहे हैं। कितने? देखिए, मंत्री जी ने घोषणा तो कर दी, पर बहुत सारे लोगों का कहना है कि मंत्री जी तो ऐसा कब से कहते रहे आ रहे हैं और क्या कहते हैं कि धरातल पर ये चीज़ें कब होंगी। तो मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा पर्सनल मेरा ओपिनियन ऐसा है कि अगर मंत्री जी कह रहे हैं तो काम होगा, पर विभागीय कार्रवाई है। आपको पता है कि एक फाइल को एक आदमी से पास नहीं होना होता है, कई विभागीय अधिकारियों से पास होना होता है, तो उसमें समय लगता है। तो आप लोगों के पास इंतज़ार करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। दूसरी तरफ अपडेट देख सकते हैं आप, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से प्रदेश में 18,000 शिक्षकों का प्रमोशन पर रोक। अब ये अपडेट ऐसी है जिससे प्राथमिक शिक्षक भर्ती में भी प्रभाव पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि मैं बता दूं कि आपको पता है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने पर सरकार ने विचार किया इस पर, और शिक्षकों के 18,000 शिक्षक प्रभावित हो रहे थे, तो शिक्षकों के प्रेशर में सरकार ने इसको रिव्यू पिटिशन डालने की सोची है इस पर। ठीक है, पुनर्विचार याचिका डालने की सोची है। अब ऐसे में आपको पता है कि कोर्ट के मामले, वो भी सरकारी मामले, कितने साल तक लंबित रहते हैं। अब इस चीज़ पर 2 साल, 3 साल, 4 साल कोई नहीं बता सकता, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि माध्यमिक शिक्षा विभाग में जो प्रमोशन है वो काफ़ी 8-10 सालों से लटके पड़े हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये पुनर्विचार याचिका भी इतने लंबे समय तक लटकी रहे, और उससे क्या होगा मैं बताता हूँ आपको। उससे होगा ये कि प्रमोशन रुक जाएंगे सारे, और अगर प्रमोशन ही रुक गए तो आपको नई भर्ती देखने को नहीं मिलेगी, या हो सकता है कि इस भर्ती के पद ही कम हो जाए। रीज़न इसलिए है क्योंकि बहुत जगह इस वजह से प्रमोशन के लिए लेटर जारी हो गए थे, टीचरों से डॉक्यूमेंट्स मंगा लिए गए थे, टीचरों की लिस्ट जारी कर दी गई थी, पर उनको ज्वाइन करने नहीं दिया। इसी बीच में सुप्रीम कोर्ट का ही ऑर्डर आ जाता है। अब ऐसी स्थिति में अगर उन्होंने ज्वाइन नहीं किया तो जो प्राइमरी में जो टीचर हैं वो आगे को प्रमोट ही नहीं होंगे, तो पद खाली कहाँ से होंगे? वो अपने पद पर बने रहेंगे, और अगर पद खाली ही नहीं हुए तो समस्या आएगी कि नए पद सृजित कैसे होंगे। तो नए पद सृजित होने में समस्या आएगी, तो सरकार को इस पर काम करना चाहिए और जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व करना चाहिए। अब देख लेते हैं न्यूज़ में है क्या। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रदेश में 18,000 से अधिक शिक्षकों के प्रमोशन पर रोक। सुप्रीम कोर्ट ने प्रमोशन व सेवा जारी रखने के लिए टीईटी को अनिवार्य किया। ठीक है, आपको पता होगा कि टीईटी 2010 से 11 से आया था, तो सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कहना है कि 2010-11 से पहले जितने टीचर लगे उनको प्रमोशन के लिए टीईटी अनिवार्य है। आगे देखिए, सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले ने उत्तराखंड में शिक्षकों की पदोन्नति पर सीधा असर डाला है। उत्तराखंड में 1 सितंबर 2025 को दिए गए आदेश
में शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी को अनिवार्य कर दिया गया। इस फैसले के चलते अब प्रदेश में बेसिक और जूनियर हाई स्कूल के 18,000 से अधिक शिक्षकों की पदोन्नति पर रोक लग गई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि जिन शिक्षकों की सेवा अवधि में 5 साल से अधिक समय बाकी है, वे अगले 2 साल के भीतर टीईटी अनिवार्य रूप से उत्तीर्ण करें। यह आदेश पुराने और नए दोनों प्रकार के शिक्षकों पर लागू होगा। साथ ही पदोन्नति पाने वाले शिक्षकों के लिए भी टीईटी की शर्त जोड़ी गई है। इस फैसले के बाद प्रदेश भर में शिक्षकों में असमंजस और आक्रोश की स्थिति बनी हुई है। कई जिलों में शिक्षक संगठन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार की से राहत की मांग कर रहे हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य जिला शिक्षा अधिकारियों डीओ ने शिक्षकों की पदोन्नति को लेकर शिक्षा निदेशालय से दिशा निर्देश मांगे थे। चमोली, टिहरी, गढ़वाल और चंपावत के अधिकारियों ने अपने पत्र में साफ किया कि कई शिक्षक लगातार प्रमोशन के लिए मांग के लिए आंदोलनरत हैं। इसके जवाब में प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय से अजय कुमार नौडियाल ने सभी जिलों के डीओ को निर्देश किया कि वे शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश और राज्य की स्थिति से अवगत कराएं। नौडियाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ राज्य सरकार पुनर्विचार याचिका दाखिल करने का निर्णय लिया है। वर्तमान में यह प्रक्रिया जारी है। उन्होंने बताया कि शिक्षकों को इस तथ्य की जानकारी दी जाए कि जब तक अदालत से कोई राहत नहीं मिलती तब तक पदोन्नतियों पर रोक बनी रहेगी। इस फैसले पर का असर सीधे तौर पर उन शिक्षकों के लिए पड़ रहा है जो लंबे समय से पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रदेश में हजारों ऐसे शिक्षक हैं जिनकी वरिष्ठता सूची में नाम प्रमोशन के लिए आ चुका है, लेकिन उन्हें टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य हो गया है। शिक्षकों का कहना है कि वे पहले ही वर्षों से सेवा देते आ रहे हैं। ऐसे में पदोन्नति के लिए टीईटी की बाध्यता उनके साथ अन्याय है। वहीं शिक्षा विभाग का मानना है कि यह फैसला गुणवत्ता सुधार और शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। तो शिक्षा विभाग ये कह रहा है कि यह एक बहुत बड़ा कदम है, किसके लिए? गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए। आप देख सकते हैं जो जूनियर शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं उनका क्या कहना है। प्रदेश में 2011 से 10-11 से पहले नियुक्त टीईटी शिक्षकों पर टीईटी और पदोन्नति के लिए यह नियम लागू नहीं होना चाहिए, क्योंकि तब टीईटी लागू था ही नहीं। शिक्षकों की नियुक्ति उस समय व्यवस्था के अनुसार वैध रूप से की गई थी। सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला आने तक पदोन्नति रोकी नहीं जानी। तो इनका कहना है कि पदोन्नति होती रहनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब आएगा तब आएगा। अब ये देखने वाली बात है कि गवर्नमेंट ने अपना डिसीजन, जो अजय कुमार नौडियाल जी हैं प्राथमिक शिक्षा निदेशक, उन्होंने अपना डिसीजन क्लियर कर दिया कि पदोन्नति तब तक नहीं होगी जब तक गवर्नमेंट का सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसला नहीं आ जाता है। अब ऐसी स्थिति में असमंजस की स्थिति है कि अगर प्रमोशन ही रुक जाएंगे या फिर ये चीज़ें आगे कार्रवाई नहीं होगी तो नए पद सृजित नहीं होंगे तो नई भर्तियों में भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा कि पदों की संख्या नहीं बढ़ेगी। ठीक है। और दूसरी अपडेट है जूनियर कैडर को लेके। आपको पता है कि मैंने आपको पिछले दिनों बताया था कि पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी ये त्रिस्तरीय कैडर बनने वाला है। इस त्रिस्तरीय कैडर से क्या होगा कि शिक्षकों के प्रमोशन में लेके बहुत राहत मिलेगी और ये प्रक्रिया जो है वो जल्द लागू होने वाली है, जूनियर कैडर वाली। ठीक है। तो आप देख सकते हैं जूनियर शिक्षक संघ ने कहा शिक्षकों के हित में है त्रिस्तरीय कैडर। अखिल भारतीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ ने राज्य में शिक्षा का त्रिस्तरीय कैडर बनाने की मांग उठाई और कहा कि सरकार का इसका गठन करती है तो संघ इसका स्वागत करेगा। सरकार शिक्षकों के कैडर में बड़ा बदलाव करने जा रही है। राज्य के बेसिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने शिक्षकों के कैडर को केंद्रीय विद्यालय की तर्ज पर त्रिस्तरीय बनाने का प्रस्ताव तैयार किया। अभी राज्य में शिक्षकों का 4 स्तरीय कैडर है। नए प्रस्तावित कैडर के अनुसार पीआरटी प्राइमरी टीचर, टीजीटी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर एंड पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में बांटा जाएगा। वर्तमान व्यवस्था में शिक्षकों को सेवा काल के दौरान कई विसंगतियों और पदोन्नति की तमाम जटिलताओं का सामना करना पड़ रहा है। संघ के राष्ट्रीय महामंत्री सुभाष चौहान ने कहा कि अगर प्रदेश सरकार वास्तव में सरकार की शिक्षा व्यवस्था और जूनियर शिक्षकों की बहुत पुरानी मांग को त्रिस्तरीय कैडर के शिक्षकों की सभी शर्तों के साथ मंजूर करती है तो इससे शिक्षकों को लाभ मिलेगा। और चौहान ने कहा कि संघ ने शिक्षक हित में कुछ सुझाव और शासन को दिए थे, लेकिन सुझाव ड्राफ्ट में सम्मिलित नहीं किए गए हैं। ये कहना है जो जूनियर शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं उनका कहना है। अब देखने वाली बात है कि ये त्रिस्तरीय कैडर कब से लागू होता है, क्योंकि बात तो काफ़ी पहले से चल रही है और मुझे भी ऐसा पर्सनल ओपिनियन है कि इससे सरकार में मतलब विभाग में आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा देखने को मिलेंगे। जो विवाद चल रहे हैं, कोर्ट में चल रहे हैं, जो मामले लंबित हैं प्रमोशन को लेके, उन पर थोड़ा राहत मिलेगी शिक्षकों को। अगली अपडेट है
पदोन्नति के मामले को लेकर 25,000, कहीं पर ये डाटा 25,000 शिक्षकों को लेकर जुड़ा है और कहीं पर 18 से 25,000 लोगों के बीच में बताई गई है इनकी संख्या। ठीक है, तो ये थी शिक्षा विभाग से संबंधित अपडेट। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसी शिक्षा विभाग से संबंधित अपडेट पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।